हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। हमने लेक्चर नंबर 1 में इसका पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज के इस सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फॉलोइंग आर सब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। फिर हमारा आज टॉपिक क्या है, फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उसमें मेनली क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, टू बी इन पावर। मतलब टू बी इन पावर, आपको पावर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। अचीविंग पावर थॉट इलेक्शन इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप पावर को अचीव करना चाहते हो तो आपको इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आपको मेन ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपको सोशल लोगों से कनेक्टिविटी अपनी रखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। 10 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज compete with each other to get power. There is nothing wrong in these competitions, but the competition should be fair. देखिए, आज के डेट में, आज आपके 2022 के डेट में हमारे इंडिया नेशन में, हमारे भारत देश में मेनी वैरायटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो गई। आप लोग जिस राज्य में जाएंगे दोस्तों, आप लोग को बहुत अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी नज़र आएंगी। तो दोस्तों, इसलिए हमारे देश में अब क्या है, कंपटीशन हो चुका है कि मतलब हम किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें या नहीं दें। तो मतलब इससे क्या फ़ायदा होता है कि दोस्तों हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम जिसे चाहे उसे चूज़ करेंगे और वो पार्टी पावर में आएगी। लेकिन दोस्तों, ये कोई चीज़ गलत नहीं है। इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। बस सिर्फ एक चीज़ इसमें ध्यान रखना चाहिए कि ये फेयर इलेक्शन हो। मतलब इसमें कोई भी धांधली जैसा सिस्टम नहीं रहे और फेयर इलेक्शन हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पावर में आने के लिए उसे इलेक्शन जीतना होता है। आप लोग को सबको पता है, हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो आइए अब आइए सेकंड टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है, टू व्यूज एंड आइडियोलॉजी। इसको पढ़ते हैं। देखो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टीज का एक आइडियोलॉजी फिक्स होता है दोस्तों। क्या होता है ये पढ़ते हैं। एवरी पॉलिटिकल पार्टीज हैज सम पॉलिसीज आर वर्ल्ड व्यूज। देखिए, बहुत सारी जितनी भी नई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आती है। भाई अगर हम जीते तो हम भाई ये आप लोग के लिए पॉलिसी लाएंगे, आप लोग को ये फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे। मतलब ऐसा बहुत सारा सब लोग मतलब डिप्लोमेटिक करते हैं, मतलब बयानबाजी सब लोग डायलॉग करते हैं। तो भाई आगे पढ़ते हैं। पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इशूज़। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका एक तो आइडियोलॉजी रहता ही है कि हमें जो हमारे जो सोशल इशू हो रहे हैं, मतलब जो हमारे जो हमारे जो सामाजिक प्रॉब्लम है उन्हें हमें रिसॉल्व करना है। फिर दिस टुगेदर मेक पार्ट आइडियोलॉजी। ये भी एक आइडियोलॉजी का ही पार्ट माना जाता है। आगे, द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी हैज एक्सेप्टेबल सपोर्ट दैट पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए, इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों आइडियोलॉजी से, कि सिर्फ कुछ लोग मतलब कुछ आम जनता लोग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी को एक्सेप्टेबल करते हैं कि भाई मैं वोट तो इन्हीं को दूंगा, इनकी आइडियोलॉजी ऐसा है। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, आज के डेट में आप लोग जहाँ रहते हो, आपके आजू बाजू में कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो बोलेंगे कि नहीं भाई कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है, हम जब वोट देंगे कांग्रेस को वोट देंगे, चाहे वो जीते चाहे हारे। और कुछ ऐसे मिलेंगे भाई, कुछ भी हो हम वोट तो बीजेपी को देंगे, कहीं वो काम अच्छा करती है, जीते चाहे हारे। कुछ लोग होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब उनके माइंड में क्या थॉट है, उनके माइंड में उस पॉलिटिकल पार्टी का जो आइडियोलॉजी है ये पूरी तरीके से क्लियर है कि इस आइडियोलॉजी पे काम होगा तो हमारे देश की तरक्की और हमारी भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सोशल सपोर्ट रिसीव्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड द मास बेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको सोशल सपोर्ट को अपने तरफ खींचना पड़ता है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सोशल सपोर्ट को अपने तरफ खींचेगी तो ही वो जीत पाएगी इलेक्शन में। अब आगे पढ़ते हैं। इन मॉडर्न डेज आइडियोलॉजीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपेयर टू बी सिमिलर, हैंस इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट टू डिफरेंस बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। देखिए,
आज के 2022 के समय में मॉडर्न के समय में हमें अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज का पुराने ज़माने का अगर आइडियोलॉजी रहेगा तो क्या हम उन्हें पसंद करेंगे। इसके लिए दोस्तों बहुत सारी नई नई पार्टियां भी आते जा रही है हमारे इंडिया में। तो हर पार्टी का अलग अलग आइडियोलॉजीज होता है। जैसे कि देखिए, अगर मान लो कोई फॉर एग्जांपल कोई पार्टी है जिसका आइडियोलॉजी विचार पुराने ज़माने का कि भाई कि मतलब जैसे आज के बहुत साल पहले कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए, सिर्फ खाना बर्तन करना रहता था। अगर आज के समय में हमको कोई ऐसा आइडियोलॉजी देगा तो क्या हम उस पॉलिटिकल पार्टीज को मानेंगे दोस्तों? मैं तो नहीं मानूंगा, और आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। मैं तो इस चीज़ को नहीं मानूंगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से ये सब चीज़ नहीं देती है, क्योंकि ये मॉडर्न समय के हिसाब से देती है जो जिस चीज़ की हमें आज के डेट में सख्त ज़रूरत हो। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टू हैव अ पार्टी एजेंडा। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक एजेंडा फिक्स होता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखो, चाहे बीजेपी देखो, चाहे अपना ये कांग्रेस देखो, समाजवादी पार्टी देखो, शिवसेना देखो, मनसे देखो, आप किसी को भी देखोगे आपको एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा फिक्स रहेगा कि वो उसी एजेंडे पे चुनाव लड़ेगी। तो आइए इसको पढ़ते हैं। Political parties prepare their part agenda on the basis of party ideology. They implement the agenda after they get political power. Even if they do not get political power, political parties try to get support of people on the basis of this agenda. देखिए, ये जो एजेंडा वर्ड है, एजेंडा मतलब क्या होता है? मतलब एक हमारा चीज़ फिक्स है कि हम इसी पे रहेंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा रहता है दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ, तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपना जो एजेंडा फिक्स करती है ना दोस्तों, ये आइडियोलॉजी के ही बेस पे काम करती है। ये आइडियोलॉजी के ही बेस पे एजेंडा तैयार किया जाता है। पहला मतलब तो ये समझ लो। और दोस्तों, इस एजेंडे से पॉलिटिकल पार्टी को क्या फ़ायदा होता है? जो एजेंडा तैयार करती है पॉलिटिकल पार्टी, उससे वो क्या करती है, सोशल वोट को अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है। अगर दोस्तों सोशल सपोर्ट हमें मिलेगा तो ही हम पावर में आएंगे, तभी हम अपने एजेंडे को काम करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। आज के आप 2022 में 2014 से पहले देखिए, मेरे बात तो कोई सीरियस मतलब ना कोई इसका अर्थ निकालना, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 2014 से पहले जैसे कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी में मतलब पावर में थी। 2014 के बाद बीजेपी पार्टी मतलब आ गई पावर में। तो जब कांग्रेस पार्टी थी उस समय क्या थोड़ी सी महंगाई मतलब बढ़ गई थी। तो जो ओपोजिशन पार्टी जो बीजेपी थी वो मतलब क्या उनका एक एजेंडा फिक्स था कि अगर हम पावर में आए तो हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। मतलब उस एजेंडा की वजह से ही उन्होंने 2014 का इलेक्शन जीता और पावर में आया और उन्होंने महंगाई कंट्रोल करके दिखाया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग एजेंडा का टॉपिक एक छोटे से एग्जांपल से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। टू इस्टेब्लिश ए गवर्नमेंट, अगर आप, क्योंकि देखिए आपने तो पहले इसमें आप लोग इसको फ्लो चार्ट के जैसा समझिए। आपने पावर में आने के लिए क्या किया, फिर आपने अपने आइडियोलॉजी फिक्स किए, फिर आपने एजेंडा आपका फिक्स था। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी मतलब आप इलेक्शन से जीत गए तो आप अपना गवर्नमेंट किस तरीके से स्थापित करोगे उसके बारे में दिया। तो आइए बढ़ते हैं इसको। A political party establishes the government and govern the nation. The political party which gets majority in elections form the government. The parties which do not get majority act as opposition party. इसमें ये बोला गया है दोस्तों कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी अपना गवर्नमेंट मतलब अपने पावर में अपने सत्ता को मतलब पाना चाहती है, तो उस पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में मेजॉरिटी वोट लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ओपोजिशन पार्टी में। अब जैसे एग्जांपल समझिए कि एक पार्टी ए नाम से और एक पार्टी बी नाम से। अगर ए पार्टी अभी रूलिंग पार्टी में और बी वाली पार्टी अभी ओपोजिशन में। अगर बी पार्टी को अगर रूलिंग में आना है तो दोस्तों उसके लिए ओपोजिशन क्या हुआ, ए पार्टी। तो उसको क्या चाहिए कि ए पार्टी से उसको मेजॉरिटी वोट मिले बी पार्टी को। अगर उसको मेजॉरिटी वोट मिलेगा तभी वो पावर में आएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखिए, एक टॉपिक और है, टू एक्ट हैज़ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने अपनी सरकार बना ली तो आपको कुछ ऐसे भी चीज़ लाने पड़ते हैं कि आप लोग सरकार को और आम लोगों को एक दूसरे में जोड़ सकें। तो वो उसके बारे में क्या है पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज वर्क हैज़ लिंक बिटवीन द, नए पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर वर्क भी
करती है। आगे फिर क्या, गवर्नमेंट एंड द पीपल पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स थॉट पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए हमारा जो पांचवा टॉपिक था दोस्तों, हाँ पांचवा है ना, कि मतलब कि गवर्नमेंट ऐसा एक्ट कोई तैयार करे कि जिससे पीपल की और गवर्नमेंट की आपस में सब डायलॉग कर सके, बातचीत कर सकें। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि अब तो पावर में आ चुकी है। अब उसका क्या काम है कि वो अपने एजेंडे पे काम करे। तो अब उसको ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगी कि मतलब कुछ इस तरीके से पॉलिसी लाएगी कि मतलब हम आम लोगों से बातचीत कर सकें। कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना, आम लोगों की डिमांड है, उनकी डिमांड क्या है, उनकी कंप्लेंट्स क्या है गवर्नमेंट से। क्योंकि जब गवर्नमेंट उससे बातचीत करेगी पब्लिक से, तभी उनका डिमांड मालूम पड़ेगा और उनकी कंप्लेंट्स मालूम पड़ेगी, तब जाके गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है दोस्तों। अगर मान लो सपोज आपको बहुत तेज़ मतलब आपको बुखार है, अगर डॉक्टर आपसे बातचीत ना करे कि आपको बुखार है कि नहीं, तो डॉक्टर आपका कैसे मालूम पड़ जाएगा कि आपको ये चीज़ है? आपको कैसे मालूम पड़ेगा, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको ये बीमारी है, मुझे दवा दे देना, जब तक आप उसको बताओगे नहीं। देखिए आप थोड़ा सा बताओगे, फिर वो चेकअप करेगा, फिर मालूम पड़ेगा कि हाँ ये बीमारी, तब उस हिसाब से आपको दवा देगा। तो उसी प्रकार से ये भी है, जब तक गवर्नमेंट पीपल से बात ही नहीं करेगी तो उनका डिमांड कैसे मालूम पड़ेगा, उनकी कंप्लेन कैसे मालूम पड़ेगी। तो इस तरीके से है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पांचों टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब जो बाकी के जो बचे हुए इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। कि ऐसे ही हम लोग क्लास 10 एसएससी बोर्ड के लिए ऑल सब्जेक्ट की वीडियो लेके आते रहेंगे। आप लोग को सबसे पहले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।